बेटा, फिर शाम को मेरा नाम कैप्टन करना, मैं जार का मुआयना करना है, ठीक है? Be there on your 7th day. Sir, I got complete exposure of the patient. Do whatever you want. और बेटा अपनी शर्ट उतार सकते हैं? शर्ट उतार लो, शाबाश। ये बेटे पकड़ा दो, चलिए शाबाश। शर्ट उतार दो, मैं शर्ट सामान का कॉर्डियो ना लेना तुला मान मैंने दी नहीं आपको। सर आपने कहा है कि हिस्ट्री के साथ ही रिलेटेड वो करें। Old boy जी who is recording examination attend. जी ठीक है सर। चलिए बेटा ये भी उतार ले शाबाश, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, बैठिए इधर। चलिए लेट जाए, सीधा लेट जाए। कहीं पे दर्द तो नहीं है? कहीं पे दर्द तो नहीं? थोड़ा सा बस अन्य कुछ सर कैमरे तो पर just कर पता मुझे नीचे कभी और कौन सी होता है। बेटा सांस लेना है, ठीक है? ऐसे अंदर करके और फिर एक दफा रोकना है, ठीक है? सांस लो गहरा, ठीक है, छोड़ दो। दर्द तो नहीं कहीं पे? रिलैक्स हो जाओ।
ये जिस्म पे निशान किस चीज के हैं? दाने बने थे कोई? ये मेरे हाथ की तरफ देख लें, शाबाश। नीचे मेरे हाथ की तरफ, इधर हाथ पे देखा, चलो। अब ऊपर देखो ये छत की तरफ। मुंह खोलो, आ करो बड़ा सा। कान बाहर निकाल लो। से बैठो, बैठ जाओ, शाबाश। चलो, आ जाओ इधर, खड़े हो जाओ दीवार के साथ। इधर खड़े हो जाओ, शाबाश। पाँव जोड़ने साफ, तो पीछे खड़े हो जाओ साफ। चलो, आ जाइए, इधर बैठ जाए, शाबाश। शुक्रिया, ठीक है, थैंक यू। आपको पेशेंट के ज़हन में जो सवाल आ रहे हैं स्पेशली डाइट के हवाले से पूछना चाह रहे थे, तो जो भी आप जो आपके से पूछेंगे वो आप इस तरह से एज़ पीडियाट्रिशियन आपने बताना, ठीक है? नॉट एज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट ऑब्वियसली, तो उनको उनका सेपरेट डोमेन है, ये जो भी सवाल है इसमें जवाब देते नहीं। आगे बैठ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। क्या पूछना चाहते हैं आप इसकी डाइट के हवाले से? इसकी डाइट के हवाले से ये पूछना चाहते हैं कि एक तो इसको साँस चढ़ता है, इसका कोई हल है या कोई मेडिसिन कोई और इसको दें तो शायद उससे बेहतर हो सकता है ये? सांस जो चढ़ रहा है उसका हल बेसिकली सर्जरी से ठीक होगा। तो ये जो इंड्रोल दे रहे हैं उसको जारी रखना है, ठीक है? और साथ में ये है कि इसको आयरन की कमी नहीं होनी देनी। ये कर सकते हैं, आयरन जो मल्टीफायर उसका सिरप इसको देते नहीं, उसकी कमी ना हो, उसकी वजह से इसकी सांस का मसला ना चले, ठीक है? बाकी जो इसके दिल का इशू है वो सर्जरी से ठीक होगा और इंड्रोल जारी रखनी है। सर्जरी से काफ़ी बेहतरी आएगी, इसके सांस का मसला ठीक हो जाएगा। बाकी इंड्रोल और मल्टीफायर उसको जारी रखना है। तो ये जो सर्जरी होती है इसमें कोई मतलब कोई जान का खतरा तो नहीं होता अभी? नहीं, हमारे पास कोई बेस्ट सर्जन हैं, ठीक है, जो सर्जरी करेंगे इसके लिए। उनका ईयर्स एंड ईयर मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, और कोई कुछ खुदा खास्ता खतरे की बात नहीं है। बल्कि ना कराने के आप देख रहे हैं कि बच्चे की हाइट नहीं बढ़ी, ग्रोथ नहीं हो रही, सांस का मतलब बंद, तो आहिस्ता आहिस्ता ये मसले इसके मजीद बढ़ जाएंगे। सर्जरी कराना है इसका बेहतर हल, ठीक है? तो ये उसमें सर्जरी के फौरन बाद ठीक हो जाएगा या कुछ अरसा लगेगा इसका? लेकिन कुछ अरसा तो लगेगा ना, उसके जो सिम्पटम जो चीज़ें हुई हैं उनको रिवर्स होते होते थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सांस बेहतर हो जाएगा, ठीक है? बाकी काफ़ी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, महीना 2 महीना उस चीज़ को रिवर्स होते होते। और इसकी इंड्राल जो टैबलेट्स है वो ये थ्रू आउट खाता रहेगा या मतलब छोड़ देगा सर्जरी के बाद? सर्जरी के बाद मुमकिन तौर पर तो हो सकता है बंद हो जाए, ठीक है? वो देखेंगे कि नाली जो कितनी तंग है, ठीक है? उसके ऊपर अगर बिल्कुल ही ठीक, थोड़ी देर शायद देनी पड़े और फिर आहिस्ता-आहिस्ता इसे कम कर देंगे, देख कर के किस तरह की इसकी है। इसमें पेशेंट को हार्ट अटैक का खतरा हो रहता है? नहीं, इसकी वजह से नहीं, बहुत कम चांसेस हैं कि सर्जरी के दौरान कुछ ऐसा हो कि उसको अल्लाह माफ़ करे कि हार्ट अटैक का मसला हो। हाँ, लेकिन जो घर में आपकी फैमिली हिस्ट्री है हाइपरलिपिड ये इसकी कोलेस्ट्रॉल की, उसके उसके हवाले से ज़रूर इसकी लिपिड प्रोफाइल एहतियात की करवानी है। ज़रूरत है कि स्क्रीनिंग करानी चाहिए, टेस्ट कराना चाहिए, ठीक है? चिकनाई के खाने कम, चिकनाई वाले खाने नहीं देना इसको, चिकनाई वाली चीज़ें नहीं देनी, ठीक है? सब ग़िज़ा दें, बहुत अच्छी ग़िज़ा दें, ठीक है? जितनी अच्छी है उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, उसकी सर्जरी के लिए भी अच्छी चीज़ है। बस ये चिकनाई वाली चीज़ें नहीं देनी और बाहर से कोई ऊपर से कुछ नमक डाल के नहीं देना। हेल्दी फैट खा सकते हैं? हेल्दी फैट खा सकता है। हेल्दी फैट आप किसको कह रहे हैं?
मक्खन को बीफ के जो मक्खन चर्बी है हेल्दी फैट नहीं है, ठीक है? मक्खन बिल्कुल भी हेल्दी फैट नहीं है। और एनिमल फैट जो है वो वो हेल्दी एनिमल फैट ही है, ठीक है? मक्खन उसको हम एनिमल फैट कहते हैं, ठीक है? वो बिल्कुल हेल्दी नहीं है। प्लांट फैट अलग होता है, वो हमारे पास कोई आप कह दें ये जो ऑयल्स जो आ रहे हैं ना, ये सोयाबीन और ये वाली चीज़ें आ जाती हैं प्लांट में। जी ये मक्खन तो ये एनिमल उसमें मक्खन भी प्लांट बेस्ड है, लेकिन ये हेल्दी फैट नहीं है, ठीक है? प्रोसेस किया है। प्रोसेस्ड है, मक्खन में बहुत जो प्रोसेस है है। एनिमल बेस्ड है ना? एनिमल बेस्ड है, मक्खन तो ये जो हाँ। सनफ्लावर उस तरह से होता है, सनफ्लावर ऑयल और ये सब है। ठीक है, ये जो हाँ। नारियल का होता है, ये सब जो है एमसीटी ऑयल्स क्या? नारियल का तेल, नारियल का ऑयल, वो सब वो वही और है। चीज़ है। इसमें पॉलीसैचुरेटेड और पॉलीसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड, ये दोनों जो है सर ये उस पर डिपेंड करता है कि इस बच्चे की लैब्स क्या आती है। अगर लैब्स नॉर्मल आती है तो हमने फिर सब कुछ है। हाँ, इसका लिपिड प्रोफाइल हुआ लिपिड प्रोफाइल नहीं, इसका एबीजी टेस्ट करवाना चाहिए। नहीं, अभी इसका हाँ तो लॉजिक नहीं। ठीक। कोई जरूरत नहीं है इसकी। केस टेस्ट ना इमरजेंसी के केस में होते हैं बच्चों का। ब्लड में अगर ऑक्सीजन वो इससे वो कम ही आना है। कम ही आएगी ना। क्योंकि इसकी मिक्सिंग हो रही है ना, जिस खून में ऑक्सीजन ज्यादा है और जिसम के जो खून ऑक्सीजन कम वाले खून आपस में मिक्स हो रहे हैं, तो जी। जब वो सर्जरी ठीक हो जाएगी, ठीक है, उसकी वजह से इसकी ऑक्सीजन भी बढ़ जाए, सही हो जाएगी उसके ऊपर, एक चीज के ऊपर, आप ठीक है? इस घर में ना आयरन वाली चीजें दें जिसमें सलाद होता है, जैसे सेब और आयरन वाली चीजें दें, चिकनाई वाली चीजें नहीं देनी, और ये बटर का इस्तेमाल नहीं फाइबर करना। ले सकते हैं। फाइबर दें, फल दें जितने से ज्यादा, मतलब फाइबर फल जितने से ज्यादा हो सकते हैं इसको फल दें, वही बात है, सेब या जिसमें आयरन ज्यादा है वो वाले फल ज्यादा दें, ठीक है? बाकी किसी किस्म के खाने की इस तरह से परहेज नहीं है, बस चिकनाई वाले खाने और एनिमल की जो अगर आप कह रहे हैं जैसे ये हो गया, और ये सर्जरी के बाद ये परहेज रहेगा इसका। वो तो फॉर लाइफ है ना, आपकी फैमिली एक हिस्ट्री है अगर, ठीक है, अगर फैमिली में है इस चीज़ की हिस्ट्री, तो थोड़ा बहुत एहतियात खाने में वैसे भी रखनी चाहिए, कि आगे चल के फैमिली इनहेरिटेंस की वजह से इसको फैटी लिवर या इस तरह की चीज़ ना हो जाए, ठीक है, डायबिटीज़ या उसकी वजह से ये एहतियात रखनी चाहिए, बाकी तो और किसी भी खाने से इसको एक नहीं बार डाइटिशियन को जरूर दिखा दें, और सर्जरी के बाद इसकी इसकी जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी। जरूर। और जितनी जल्दी होगी उतनी ज्यादा। देखिए, एक लिमिट होती है, 16 साल के बाद बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती बॉयज की। अगर जितनी सर्जरी अगर मतलब अल्लाह ना करे वही डिले हो जाए तो उसके बाद फिर हम कुछ नहीं कर सकते। अभी होगी तो फिर 2-3 सालों में जो है वो उसको जितना कैच कर सकता है उतना वो करेगा, ठीक है? तो उसके लिए हम इसको मल्टीविटामिन दे सकते हैं सर्जरी के दे बाद सकते हैं। जल्दी ग्रोथ दे की। सकते हैं, ठीक है? आपको मैं मजीद गाइड कर देता हूँ, आपके जहन में सवाल है तो पूछ लीजिए। सर ये तो दे सकते जल्दी होनी चाहिए ना सर्जरी। जिस तरह घर का खाना है, मतलब ये हम आम रूटीन में खा रहे हैं वो ये खा सकता है सर। एक बार सबसे पहले ना लिपिड प्रोफाइल करवा लें ताकि हम तसल्ली के साथ आपको मजीद गाइड कर सकें, ठीक है? घर का आम खाना खा सकते हैं, बस वही बात है कि चिकनाई वाली चीजें नहीं खानी, ठीक है? जी ठीक है। ये इस चीज का ध्यान रखना है, बाकी हर कुछ खा सकते हैं। व्हाट अबाउट आयरन? परेशानी वो बता दिया, आयरन इन्होंने देना है कंटिन्यूअसली। व्हाट अबाउट आयरन सप्लीमेंट, आयरन इन डाइट? आई वुड लाइक आयरन, हाँ, फौलाद वाली डाइट खानी चाहिए, सेब हो गए, खजूरें हो गई, ठीक है? सब्जियों में आपके पास ये भिंडी है, ये वाली सब्जियां नहीं, जिन चीज़ों में फौलाद ज़्यादा है, ठीक है, वो चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फाइबर डाइट का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, फल हो गए, इस टैबलेट की फॉर्म में दे सकते हैं आयरन वगैरह? दे सकते हैं, कोई तो परेशानी शरबत में देना ना। शरबत में देना। उसकी मेडिसिन भी आ रही है, अगर टैबलेट है तो वो भी दे सकते हैं, इसके लिए शरबत बेस्ट सिरप कौन सा है अजरक के लिए? मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? लिख के दे देता हूँ, ठीक है? आज थैंक्स। Sir, first of all, I would like to complete my examination by doing the blood pressure and SMR. I have examined 12 years old boy who is conscious and cooperative. During my examination, he is of well built and he is having height of 135 centimeters. Seems to be appropriate, but I would like to plot it on centile chart. On general look, he is having obvious cyanosis, both central and peripheral cyanosis with obvious clumping and plethoric facies. No peripheral stigmata of infective endocarditis, rheumatic heart disease, or congestive cardiac failure in the form of raised JVP. On precordium examination, apex beat is in fifth intercostal space in the mid-clavicular line. No, normal in character, not tapping, not heaving.
I cannot appreciate any palpable thrill or parasternal or epigastric heave. There is a murmur of grade 3 by 6 is appreciated in the pulmonary area. It is best heard in the pulmonary area. It is of grade 3 by 6. No radiation I can appreciate, and not accentuated with inspiration. There is no visceromegaly on palpation of the abdomen, and JVP is normal, and rest of examination is unlimited. Dr. Sabha, you were looking at the jaundice of the patient. Why were you looking at No, sir. I was looking for the congestion of the eyes. There were prominent veins, and it was congested conjunctiva. Okay. I So, was looking for that. okay, was the patient having a weakness of any side? No, patient was not having any obvious weakness of any Have you looked for the any gait? focal sign. Yes, I checked gait when I was Did you checking go for the motor system examination? No, I didn't have completed my motor system examination complete, but on the general So look, why it you was why you did not mention it in your what you to-do list? yes, I would. On general examination, there was no focal deficit, and he was cooperating well, and there were no focal signs, and patient was well cooperative oriented. So I thought It that always says that because of shortage of time I could I not do could this. not do this. देखें इट्स ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं है कि आप हाइट वेट भी करें और पूरा प्रिकॉर्डिंग एग्जामिनेशन भी करें, ब्लड प्रेशर भी लें, पल्स के कैरेक्टर्स भी देखें और फिर मोटर सिस्टम भी करें. सारी चीज़ें नहीं हो सकती. तो आपने कुछ ना कुछ चीज़ जो है वो ऑप्शन में आपको छोड़नी पड़ेगी, और इस केस में आपने मोटर सिस्टम ही ऑप्शन में छोड़ना है. आपने सही किया कि जो आपने नहीं किया. सर हाइट छोड़ना बेहतर नहीं है. नहीं, हाइट वेट तो इसमें क्योंकि हाइट वेट भी इम्पोर्टेंट है. देखिए जब आपने बच्चे की गेट देख ली ना, जी सर. उसे हाथ में ला लिया, तो फिर चांसेस हैं कि वो मैंने एक बार हाइट छोड़ी थी तो उसके बच्चे की, तो उसके ऊपर एग्जामिनर ने बहुत अच्छा. अच्छा First of all, you are saying that the patient is well built Yes. and his height is 135 centimeters. 135 seems to be appropriate, but I would like. That's not appropriate. First of all, उसका पेरेंट्स का कंसर्न भी यही था. जी सर. पहली बात. तो दूसरी बात ये है कि देखें एक सिंपल फार्मूला आप लोगों को बताया हुआ है कि 4 साल की एज में बच्चे की हाइट होगी 100 सेंटीमीटर. ठीक है. उसके बाद अगले 5 साल तकरीबन 5-5 सेंटीमीटर करके बढ़ेगी. उसके बाद कोई 8-8 सेंटीमीटर करके बढ़ेगी. ठीक है. सर 10 ईयर पे तो 130 सेंटीमीटर. लेकिन ये 12 इयर्स का है ना, तो ये 12 इयर्स क्या है, 10 इयर्स में अब इसको कम से कम 145 तक होना चाहिए. 150 तक तो पेशेंट जो है ना वो क्लियरली जो है वो उसकी हाइट कम थी, स्टंटिंग थी. वेट इसका ठीक था, लेकिन हाइट इसकी जो है वो कम थी. तो आप इस तरह से नहीं कह सकते कि आप इस तरह से आप मतलब ये ना बोल दो. ये नहीं बोल सकते आप. हाइट इज 135 सेंटीमीटर, और अपनी आदत डालें कि आपके पास जो है वो ग्रोथ सेंटाइल चार्ट होना चाहिए. सेंटाइल चार्ट आपने सिर्फ 2-3 ही रखने हैं. ये जो सिर्फ हाइट वेट की बात कर रहे हैं, उसी के ऊपर आप पॉइंट करते हैं. यू डोंट नीड 100 कॉपीज के 100 पेशेंट को देखना है 100 कॉपीज. उसी के ऊपर आप प्लॉट कर लें. आपको पता होता है मैंने यहाँ पे प्लॉट किया इस दफा, तो कोई जरूरत नहीं है आपको कि इतना बड़ा आप वो डजन्स ऑफ लेके जाएं. आप एक दिन में एक ही रखें और उसी के ऊपर मुख्तलिफ बच्चों को प्लॉट कर सकते हैं आप. ठीक है. तो ये करें और इसकी आदत डालें, क्योंकि अगर यहाँ पे ना किया तो एग्जाम में नहीं होता. वहाँ पे आप एक्सेसिव ढूंढते रहेंगे. ठीक है. मतलब शॉर्ट केस पे टाइम मैंने करने की कोशिश की थी, टाइम तो कोशिश करें, हो जाता है. स्पेशली बच्चे बहुत छोटे हों या ग्रोथ फेलियर के हों, डाउन सिंड्रोम हो, मस्ट है. मालन्यूट्रिशन के हो, तो आप करना पड़ता है. एक्चुअली ये कि वो पहले 5 मिनट में आप काम ना करें ना. आप जब 5 मिनट हो जाए, बेल बज जाए, टेक योर टाइम. सुकून से कंसल्टेंट को सुकून रखना चाहिए ड्यूरिंग इवेंट. आपने मेरे स्टडी पार्टनर थे, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि करना तेज है, लेकिन शोर नहीं करना कि मैं तेज कर रहा हूँ. ठीक है. तो करने आपने ज्यादा काम है और थोड़ी यानी कि फ्लुएंसी होनी चाहिए, लेकिन आपने सुकून रखना है. कंसल्ट टाइम ओवर हो गया कोई बात नहीं, आराम से निकालें अपना रजिस्टर, उसमें प्लॉट करें, कहीं आई वुड लाइक टू कंप्लीट माय एग्जामिनेशन डूइंग दिस एंड दिस.
कोई बात नहीं, आपको 30 सेकंड लग जाएंगे, आपकी ये मेच्योरिटी शो होगी इन चीज़ों में, ठीक है? अच्छा, So I have a question. सिर्फ एंटायरली हमने शॉर्ट की सिर्फ में इग्नोर करनी आपके पास होना चाहिए, यस, होना चाहिए, होना चाहिए। मैंने एक शॉर्ट जितनी हिम्मत है, जितनी हिम्मत है, उतना आप कर लें, ठीक है? अगर फॉर एग्जाम्पल सीएलडी का पेशेंट है, आप बनाना चाह रहे हैं सीएलडी, तो आपने जो है वो आपको आना चाहिए। देखिए इट विल मेक योर लाइफ ईज़ी, और आपको बहुत आसानी हो जाएगी इस चीज़ में जब आप इसको रियल में अटेम्प्ट करने जाएँगे ना, ठीक है? जी जब आप अभी यहाँ पे नहीं प्रैक्टिस होगी, तो वहाँ पे आपको एक पहाड़ लगेगा, जी सर। ठीक है? जब प्रैक्टिस होगी तो आपको अच्छा लगेगा। जैसे अगर कोई ओबीस बच्चा उसका बीएमआई देखने को लगे ही इज ओबीस, सो वी हैव टू एट दैट टाइम ड्यूरिंग परफॉर्मेंस ऑफ द शॉर्ट केस ऑन द बीएमआई चार्ट्स। बीएमआई चार्ट्स हैं आपके पास? अगर पढ़े नहीं हैं तो ठीक है, 20 बच्चा आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हाँ, एक ये कि आपके पास वो आ सकता है, जो कुशिंग सिंड्रोम आ सकता है, ठीक है? फ़ेमिलियल या फिर वो जो सिंपल ओबेसिटी के चांस पेशेंट जो है वो कम ही होते हैं, ठीक है? प्लॉट करके हम आगे जाएंगे, हम कैसे 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 यूज टू बी ओबीस पेशेंट्स वाली रोजेस एंड पे एगोमेट्रिक प्लॉट। अगर ओबेसिटी का चार्ट पे आप यूज़्ड हुए हैं, तो आप ओबेसिटी का चार्ट ले लें, लेकिन ये है कि आप इट्स ओके, आप जो सिर्फ रूटीन चार्ट्स होते हैं, एक हेड सर्कमफेरेंस का होना चाहिए और आपका हाइट वेट के साथ जो है दोनों चार्ट्स चल सकते हैं, जो सीडीसी हैं और दूसरे जो चार्ट्स हैं डब्ल्यूएचओ वाले चार्ट्स हैं, दोनों में परसेंटाइल्स का फ़र्क होता है। सर जो एक वैसे पूछ रहा हूँ, एक नेफ्रोटिक वाला बच्चा था मेरे पास जो 7 स्टीरॉइड खा के ओबीस हुआ। फर्स्ट डायग्नोसिस में जब इसने ये बताया डायग्नोसिस बताया, तो वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम विद कॉम्प्लिकेशंस होगा कि सिर्फ नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अगर कोई ना कोई फीचर है, पेरिऑर्बिटल एडीमा है, ऑस्टियोपेटल एडीमा, तो डेफिनेटली बेसिकली कुशिंग है सेकेंडरी टू नेफ्रोटिक सिंड्रोम, या नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कॉम्प्लिकेशन कुशिंग डिपेंड करता है, कमांड क्या है डिपेंड करता है, डोमिनेंट फीचर क्या है, ठीक है? सर सिंपल ओबेसिटी पे तो हम नहीं कह सकते ना, पुशिंग में तो आपकी ऑब्वियसली बिल्कुल उसकी कोई ना कोई फीचर आने चाहिए, बिल्कुल फीचर होने चाहिए, ठीक है? चलें, ठीक है। तो डॉक्टर साहब, हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट योर पेशेंट? I will What is your impression first of all? more on the basis of examination, most likely my patient is a case of tetralogy of Fallot. Cyanotic heart disease, most Cyanotic likely, heart disease, most likely tetralogy of Fallot, ठीक है? Fallot. So how will you what are the features of There is right ventricular hyper. There are 4 features which include right ventricular hypertrophy along with VSD, overriding the aorta, and pulmonary stenosis. ठीक है? How will you investigate your patient? I will investigate my patient by doing the general supportive investigations and specific investigations. For the specific investigation, I would like echocardiography to look for the heart anomalies and all features of the tetralogy of LA. And for general investigation, I would like CBC and CRP, ESR, chest X-ray, and एक तो उसकी पक्की जो हमने बनाया हुआ है, जिस तरह से हम लोग लिखते भी अपनी फाइलों पे कि चेस्ट एक्सरे, ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी, इसी तरतीब में बोले तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? चेस्ट एक्सरे, ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी, ठीक है? सपोर्टिव में आप ईसीजी कह सकते हैं, ये सीबीसी कह सकते हैं, yes. ठीक है? और ईएसआर सीआरपी कह सकते हैं अगर बच्चा कोई फीवर की हिस्ट्री है या फिर कोई इस तरह। अगर वीकनेस है तो एमआरआई उसकी सपोर्टिव इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा, ठीक है? तो सीबीसी, सॉरी आपने ईसीजी, ECG, चेस्ट एक्सरे CBC, और इकोकार्डियोग्राफी, ये 3 आपने प्लान पहले रखने, ठीक है? और हाउ विल यू मैनेज योर पेशेंट? After confirming my diagnosis and on the basis of reviewing my previous investigations, I will counsel about the disease course, its management and complications. I will tell them about general measures like about the dietary counseling. I will do the dietary counseling and for counsel them about the compliance and follow. For the specific measures, I will decrease the systemic overload by propranolol, and for corrective I will go for the corrective. सिस्टमिक ओवरलोड हो गया बच्चे को?
ब्रेन को नहीं होता है। देखिए, आप इसको सिंपल बताएँ। पहली बात तो है कि जनरल मैनेजमेंट में से जो चीज़ें ये लोग ये भूल गए हैं, हाइड्रेशन, ठीक है? बेटर अवॉइड एक्सर्शन, हाइड्रेशन एंड अदर इम्पोर्टेंट स्टेप्स टू अवॉइड द साइनोटिक स्पेल्स, ठीक है? अच्छा, बातें बहुत लोग कर रहे होते हैं आप लोग, प्लीज़। सर हम ये कहते हैं कि इसका मैकेनिज्म जो है वो प्रोप्रानोलोल का वो इन फंडिकुलर प्रोप्रानोलोल पे तो अभी हम आए नहीं है ना, 1 मिनट। उसके बाद के जो स्पेसिफिक है, उसमें भी आप बताएँ स्पेसिफिक मैनेजमेंट विल इंक्लूड For the spell, I will counsel them about the management of the dead spell and अभी बहुत आपने जो बताया ना बड़ा एक रैंडम हो गया, बड़ा मिक्स हो गया। अब मुझे दोबारा से मैनेजमेंट बताएं ताकि आपकी अब बताने का आपका जो तरीका है वो अच्छा हो। ये अच्छी बात है, आप आके यहाँ पे कर रही हैं तो ये अच्छा है, ये आपकी गुड फॉर यू। sir, I will counsel them about the disease course, its management complication. I will guide them about the proper compliance follow up for the general as per general measures. I will counsel them about the management of the dead spells at home and proper compliance to the drugs. And for specific treatment, I will guide them about the corrective surgery. Corrective surgery, okay. So how will you go for the corrective surgery? Uh, What are these steps of so what are the components of the corrective surgery? there will be the patch closure of the VST, and there will be the reduction of the infundibular spasm, that is pulmonary There is the section of right ventricular outlet tract section of obstruction. the right ventricular outflow ठीक है, tract चलिए, ये obstruction. तो बहुत डीप टॉपिक है, इसके ऊपर हम लोग करते हैं, डॉक्टर हमेशा से वाइवा करते हैं। आप लोग जिस तरह से आपने वाइवा दी, ये 5 में कंप्लीट होने वाला वाइवा नहीं है, ठीक है? आपको थोड़ा सा इसमें फ्लुएंसी लेके आनी पड़ेगी और ऐसे ऐसे मेहनत करें और आ जाएगी। इस कोर्स में ही आपको जो है वो पार्टिसिपेट करते रहिए, ठीक है? ठीक है, शॉर्ट केस के बारे में कोई सवाल पूछना चाहता है? उसके बाद हम हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं जल्दी से। एग्जामिनेशन में जब आपने बताया था ना तो प्रिकॉर्डियल की कमांड थी पहले जनरल फिजिकल बताने के बजाय कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस नहीं है, सीसीएफ नहीं है, इससे बेहतर है कि आप पहले प्रिकॉर्डियल के बताएं, ठीक है, फिर एसोसिएटेड बताएं कि सीसीएफ और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस से मैटर नहीं है। मतलब जनरल लुक के बाद के जनरल लुक में जैसे उसका है था कि प्लिथोरिक फेशिस है, साइनोसिस है, और उसके साथ ही डायरेक्ट मैं प्रीकॉर्डियम पे चली जाऊँ। ऑब्वियस जनरल लुक के बाद ठीक, जनरल लुक के बाद जनरल लुक ऑब्वियस जो है जी बैठा हुआ है, आईवी लाइन है, साइनोज है, जी सर, हाइपरीमिक कंजक्टिवा वगैरह वगैरह। जी इसके सर, बाद फिर आपने जो है वो प्रीकॉर्डियम पे चली गई, जी सर। ठीक है? और उसके बाद फिर आपने रैंडम आपने बच्चे का लिवर देखा था, आपने स्प्लीन नहीं देखी थी? नहीं, हाँ जी सर। क्यों स्प्लीन तेली है? सर मैं गलती है, भूल गई। अगर लिवर स्प्लीन में से कोई एक चीज देखनी पड़े फर्स्ट स्प्लीन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की। हार्ट फेलियर के चांसेस कम है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के चांसेस ज्यादा हैं कि अगर आपको कोई एक चीज देखनी है तो अव्वल तो दोनों चीजें ऑब्वियसली गो में जा रहा है तो दोनों चीजें देखेंगे, जी, लेकिन अगर आप कोई पिस्तौल रखते हैं कि एक चीज देखनी है तो गो फॉर स्प्लीन। स्प्लीन इन दिस पेशेंट, ठीक है? जी सर। अच्छा, Yes, ठीक है, चलो।